हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे आपको इंडियन कोड गार्ड के यहाँ पे पीरियड सीरीज के साइंस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो को आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। चलो 1600 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, जीके सब कुछ है इंडियन कोड गार्ड की। जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा या फिर कमेंट में मांग लीजिएगा। लिखा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया। तो चारों ऑप्शन को देखो मेरे पास 2019, 2020, 2021, 2022 के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी कलेक्शन बना है तो उन क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे जो पहली बात तो जो चौथा है, एवनट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, ये चीज़ गलत दी है। धन आवेश उत्पन्न नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा क्या है, ये तीनों आपके सही है। रबड़ या प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ने पर छड़ पर धनावेश होता है, और स्वर्ण पत्र विद्युत की चक्रिका को आप रबड़ से रगड़ने पर धनावेश, और कांच की छड़ को फर या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर ऋणावेश होता है। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे धनावेश एबनोट की छड़ पर लिखा है, गलत दिया है क्योंकि ऋणावेश उत्पन्न होता है। चलो, आकाश में बिजली चमकने का कारण क्या है दोस्तों, इसका बताइए राइट ऑप्शन आपका। 204 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। देखो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन कह सकते हो कि आकाश में बिजली चमकने का कारण है, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से। अगला दिया इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, पता होगा। और कूलाम में आपको बताना है कितना होता है। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन सभी लोग सोच रहे हो, ठीक है। तो वही होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलो अगला देखते हैं। लिखा है विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय आवेश अगर मध्य होता है तो लगने वाला बल कैसा होता है। तो चुंबकीय बल होना चाहिए। कौन सा बल होगा, चुंबकीय बल होगा कि कूलाम का आकर्षण बल होगा। देखो विजातीय के लिए पूछता है, ध्यान समझिएगा। विजातीय आवेशों के जो मध्य लगने वाला बल आपको कूलाम का आकर्षण होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 206 का डी लगाना, आप लोग गलत मत करना है। अगला देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। विद्युत क्षेत्र मतलब ई का जो मात्रक पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, न्यूटन बट्टे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन बट्टे एफ बट्टे क्यू हो जाएगा, कह सकते हो यहाँ पे न्यूटन बट्टे कूलाम हो जाएगा, याद कर लेना। अगला देखते दो आवेश है, कुछ दूरी पर स्थित है भाई, मतलब कि दो आवेश हैं, एक Q1 एक Q2 है। प्रत्येक आवेश का मान 2 है, मतलब इन दोनों का मान 2 है। और देखना अभी कितनी आसानी से हो जाएगा। दूरी R है या D मान लीजिए आप लोग। हम R को मानेंगे, इसका रीजन बताएंगे, इसको भी दो गुना कर दिया गया। तो देखो सूत्र बताते हैं। F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर होता है। तो 1/4πε0 यहाँ कोई इतना ये दिया नहीं, केवल ये समानुपाती दिया गया, यहाँ पे मान सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। इन दोनों को वैल्यू 2 2 दी गई थी, तो 2 दूनी 4 हो गया, F समानुपाती 4 हो गया। अब R का मान भी देख रहे हैं, दूरी कितना था 2, पहले से दोगुनी कर दी जाए। अब आवेश का मान और दूरी पहले से दोगुनी कर दी जाए, तो ये भी 2 था, 2 दूनी 4 क्योंकि स्क्वायर में था, तो 4/4 कट जाएगा। तो वही आगे अपवर्तित रहेगी, कुछ नहीं होगा, वही रहेगी। ठीक है, बल का मान वही 1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपवर्तित रहेगा। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है 209 नंबर दिया गया। इसका राइट ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। तो एनर्जी का, दो धातु गोले जिनमें एक का व्यास दूसरे से दोगुना है आवेशित किए जाते हैं। यदि इन आवेशित गोलों को आपस में छुआकर अलग अलग किए जाएं तो बड़े गोले का विभव छोटे गोले के विभव की तुलना में होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आधा हो जाएगा आपका। ठीक है, 210 का राइट ऑप्शन यहाँ पे आधा। अगला देख लेते हैं, -4 मात्रक और +4 मात्रक दिया गया है। तो 4 मीटर पे दूरी पे भी है। देखो दो, आपको ये क्वेश्चन को दो तरीके से करने पड़ेगा, पहले -4 मान के फिर +4 मान के करना पड़ेगा। पहले हम Q1 ये दिया -4, Q2 दिया +4, और D यहाँ पे जो दूरी दी गई है वो भी आपकी दी गई यहाँ पे R दी है। ये कैसे करना आप लोग खुद देख लो। चलो देखो यहाँ पे हल कर दिया हमने, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो भाई। तो इसी बात में वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। ये देखो ये सूत्र होता है, आपको बता दे रहे पहले। चलो सूत्र होता है F बराबर Q, F बराबर K, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपका। ठीक है, चलो तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू रख दी और Q2 की वैल्यू हमने रख दी, R की वैल्यू दी गई थी वही रख दी। अभी काटा पीटा कर दिया तो यहाँ पे माइनस किया है, क्योंकि 4 चौको 16 होता है, स्क्वायर था, तो ये 16 16 कट गया बचा के। ठीक है, ये माइनस का था ना, तो माइनस का 1 इधर बचा, -1 गुणे के, मतलब माइनस के आ गया। F1 की वैल्यू यही आई, -के। चलो तो माइनस के आ गई,
अब F2 की वैल्यू यहाँ पे -4 के आ गई, जो दिया गया, क्योंकि पहले F1 में 4 दिया था, F2 में जो दूरी थी 2 दी गई थी। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पहले 4 दूरी गई, फिर 2 दूरी दी गई थी, तो इसी पैटर्न से हल किया तो F2 की वैल्यू 4F निकल आई। चलो भाई, तो 4F निकल गई, मतलब 4 गुनी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 गुना अधिक होगी, ठीक है, पहले से 4 गुना अधिक ही तो है, के से 4K हुई तो 4 गुना अधिक भी तो हुई है। कहाँ गया, अब देखते हैं। धातु को 2 समान व्यास के गोले जिनमें से ठोस तथा दूसरा खोखला हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 212 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट। दोनों समान आवेश ग्रहण करेंगे। धातु के 2 समान व्यास के अगर गोले होते हैं तो दोनों क्या है कि समान आवेश ग्रहण करेंगे यदि पृथ्वी के पास रखे एक आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें। इसकी धारणा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। 213 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट। यदि मान लीजिए पृथ्वी के पास रखे एक आवेशित चालक को पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं तो इसकी धारणा जो होती है वो घट जाती है। वह कम से कम आवेश की मात्रा जो किसी आवेशित वस्तु पर संभव है, बताइए। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगी। ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग गलत करोगे। वह कम से कम आवेश की मात्रा, तो कम से कम जो क्यू की वैल्यू कम से कम हो सकती है वो आपकी इतनी ही होती है 1.6 × इसलिए आवेशित वस्तु पर संभव इतनी ही है। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में असत्य है। तो असत्य तो अच्छी बात है, तो राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखो ध्यान समझिएगा, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का बी, लेकिन ये तीनों आपके सही दिए गए। पहली बात तो ये होता है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगा, तो ये गलत हो गया आपका, और ये सभी आपके सब सही हैं। असत्य पूछा गया तो यही मैं लगा दिया टिक। अब ये तीनों आप लोग याद कर लो। परीक्षक के सापेक्ष स्तर तथा गतिशील सभी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते, चुंबकीय क्षेत्र तथा उन्हें सभी। चलो हृदय कब विश्राम करता है दोस्तों, देखो तो बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा। अब जितने भी दोस्तों क्वेश्चन वो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, चैनल सब्सक्राइब जल्दी से आप लोग कर लीजिए। हृदय आप लोगों का कभी भी विश्राम नहीं करता, पता होगा भाई, हमेशा धड़कता रहता है। चलो अगला देखते हैं, 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, अगला दिया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वैसे हृदय विश्राम कभी करता नहीं है कभी भी, लेकिन आप लोगों का थोड़ा वैसे अगर पूछा जाता है तो दो धड़कनों के मध्य में थोड़ा विश्राम कर लेता है, लेकिन वैसे ऑफिशियल आंसर नहीं है, वैसे कभी नहीं करता है। लेकिन वैसे अगर आप पूछा है कभी तो 2 धड़कनों के मध्य में जो स्पेस मिलता है उसी में विश्राम कर लेता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन यकृत हो जाएगा, या फिर लीवर कह सकते हो, इसी को लीवर भी कहते हैं। और दूसरी अगर पूछता तो अग्नाशय हो जाती है। अगला देखते हैं, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फेफड़े। शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिकाएँ हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या राइट ऑप्शन आपका बन सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे ए पार्ट। ठीक है, सिरान। अगला दिए, एक समान युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 80/120 होता है। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं मानव कंकाल में जो अस्थियाँ होती हैं 206 होती है। और आप लोगों को बता दे रहे जल्दी से 1 मिनट रुकिएगा। 1600 वीडियो मैंने आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके, ये 5 सब्जेक्ट जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में बनते हैं वो सब आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब आपको महामैराथन की क्लास भी कराएंगे, जिससे कि आपको कम समय में मतलब कि एक ही वीडियो में ज़्यादा बेनिफिट मिले। कराया भी है आपको, परसों नर्सों कराया भी था, 3-4 क्लास कराई थी, वो जाके देखिएगा। इन सब की प्ले लिस्ट अगर आपको चाहिए तो बता देना, कमेंट में मिल जाएंगी। और या फिर आप लोग खुद ही मेरे चैनल पर जाएंगे तो ऊपर होम वीडियो प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट में क्लिक करके नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, देख लेना। ठीक है, और वीडियो दोस्तों पसंद आए प्लीज़ लाइक कर लेना। अगर आपको लगता है कि मेहनत लगती है तो ही लाइक करना भाई। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अगला देखते हैं, मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो आप लोग बताइए इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया। देखो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे होगा फीमर। देखो यहाँ पर पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या लंबी अस्थि या लंबी हड्डी, वो फीमर होती है। कहाँ होती है, जांघ में होती है। और सबसे छोटी हड्डी अगर पूछ ली जाए, छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, कान में होती है। कान में हालांकि वैसे तो
छः हड्डी होती है, एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3, टोटल आपकी 6 होती हैं, ठीक है। वैसे छोटी हड्डी कान में होती है और बड़ी हड्डी जांघ में, फीमर। संतुलित आहार की परिभाषा बता दीजिए भाई। तो समझ गए होगे, सही अनुपात में चीज़ हो भाई वार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में हो। और ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पे 4 से 5 लीटर होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, वीडियो अगर पसंद आया लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इंडियन कोड करके जम की तैयारी हो रही है, 16 से वीडियो कराया, आप लोग जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, या फिर प्ले लिस्ट अगर जिसको चाहिए कमेंट में ये लिख देना कि साइंस की प्ले लिस्ट चाहिए कि मैथ की, सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा।